सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स में हम बात करने वाले इस वीडियो में कि बालों के लिए ब्लड सर्कुलेशन करना। और फिर मैं आपको बता दूं कि बालों के लिए ब्लड सर्कुलेशन करना इतना ज़रूरी है कि अपने हेयर्स को स्ट्रांग और मजबूत बनाने के लिए भी बालों के लिए जड़ों के लिए ब्लड सर्कुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं आपको इस में बताने लगा। और फ्रेंड मैं आपको 7 तरीके बताने वाला हूँ, उससे आप इजीली अपना ब्लड सर्कुलेशन फास्ट कर पाओगे और अपना हेयर ग्रोथ भी फास्ट कर पाओगे और न्यू हेयर ग्रोथ भी हो जाएगी आपकी। तो फ्रेंड मैंने अभी 1 साल से जेनेटिक हेयर लॉस को रोक के रखा है। तो फ्रेंड मैं उस एक्सपीरियंस के ऊपर भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करना है और न्यू हेयर ग्रोथ करनी है। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह की हेयर स्टाइल और भी चाहिए तो इस चैनल से करना और बेल का दबाना मत भूलना। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि अभी मुझे 1 साल से जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा है, तो मैंने उसको कंट्रोल करके रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी कैसी कंडीशन है अभी इस टाइमिंग पर। तो 1 साल से मैं अभी जेनेटिक हेयर लॉस को रोक के रखा है और मैं नेचुरली हेयर लॉस को भी आप कंट्रोल कर सकते हो इससे इन 7 मेथड से, और जेनेटिक हेयर लॉस को भी कंट्रोल करके रख सकते हैं। जेनेटिक हेयर लॉस को तो आप पूरी तरह से रख सकते हैं और आप घरेलू नुस्खे यूज़ करके भी अपना नॉर्मली हेयर लॉस को रोक सकते हैं। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि जेनेटिक हेयर लॉस होता है क्या। जेनेटिक हेयर लॉस मतलब कि अपने दादाजी के और पिताजी के बाल झड़े होंगे तो आपके भी बाल झड़ेंगे, तो ऐसा जेनेटिक हेयर लॉस होता है। मैं आपको बताना है कि जेनेटिक हेयर लॉस को हम परमानेंट तो रोक नहीं सकते, सिर्फ हम अपने लंबे समय तक मतलब 10 या 15 साल तक रोक सकते हैं। और अपनी शादी होने के बाद तो झड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर शादी से पहले बाल झड़ते तो वो प्रॉब्लम होता है और लोगों की शादी नहीं होती है बाल झड़ने की वजह से। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इस चीज़ को जानना है बालों के लिए बाल क्यों झड़ते। तो जेनेटिक हेयर लॉस की वजह से पहले बाल झड़ते और इस तरह का होता है जेनेटिक हेयर लॉस, आप यहाँ पर देखते हो। उसके बाद मैं आपको बता रहा कि कैसे हम जेनेटिक हेयर लॉस को रोकेंगे। तो फिर मैं आपको बता रहा कि हम बालों के लिए ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन करेंगे तो हमारा जेनेटिक हेयर लॉस भी रोक पाएगा और फ्रेंड्स न्यू हेयर ग्रोथ भी हो पाएगा। तो फिर मैं आपको बता रहा कि जेनेटिक हेयर लॉस को रोकने के लिए कैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम घर पर ही ब्लड सर्कुलेशन करके भी अपना जेनेटिक हेयर लॉस को रोक पाएंगे। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन मेथड नंबर 1, आप जिम की एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, उसके बाद आप रनिंग कर सकते हो। इससे क्या होता है कि अपनी बॉडी में फुल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसके बाद अपने हेयर को भी ब्लड वहाँ पर आपको मिलता है और बालों की भी थिकनेस बढ़ जाती है बालों की ब्लड सर्कुलेशन होने के कारण। तो इन 3 चीज़ों को यूज़ करके भी आप अपना घर पर भी ब्लड सर्कुलेशन कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताना है कि ब्लड सर्कुलेशन मेथड नंबर 2, हेयर स्टैंड मतलब सिस्टन का आपको करने के लिए मैं आपको बताना कि कैसे उसको करना है। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का सिस्टन होता है। तो उसको आप करके क्या होता है कि जब हम ऐसे स्ट्रेट लेवल में उल्टा खड़ा रहते हैं तो अपने फुल बॉडी से ब्लड सर्कुलेशन होता है अपने स्कैल्प की तरफ और वहाँ से अपने हेयर को भी ब्लड सर्कुलेशन होने के कारण वहाँ पर अच्छा ब्लड फ्लो होता है। उस वजह से अपना हेयर ग्रोथ भी फास्ट होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। इस तरह से हम बालों के लिए ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन कर पाएंगे। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेथड नंबर 3, बालायम और स्कैल्प मसाज। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बालायम क्या होता है कि बालायम इस तरह का होता है, आप यहाँ पर देखते हो। बालायम को हम ऐसे बालायम को करके हम बालों के लिए ब्लड सर्कुलेशन कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बालायम इस तरह से करना होता है, आप यहाँ पर देखते हो। ऐसे आपको नाखून रगड़ने होते हैं। नाखून रगड़ने से क्या होता है कि अपने बालों के लिए ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है। ऐसे लोग बोलते हैं कि नाखून के वेंस अपने स्कैल्प की तरफ जाते हैं, उस वजह से हम ऐसे करने की वजह से हमारे बॉडी में से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने लगता है स्कैल्प की तरफ। तो ऐसे नाखून रगड़ने होते हैं। तो फिर मैं उस बारे में भी अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, फुल डिटेल में बताने वाले कि उसमें कि ये सही है या गलत है और झूठ है कि सच है। उसकी स्कैल्प मसाज में हम DHT ब्लॉकर वाले ऑयल हम यूज़ करके भी वहाँ पर स्कैल्प मसाज कर सकते हो और वहाँ पर भी अपना ब्लड सर्कुलेशन कर पाएंगे हम जेनेटिक हेयर लॉस के लिए। तो वहाँ पर हम इजीली ऑयलिंग को यूज़ करके स्कैल्प मसाज कर पाएंगे। इस तरह से हम जेनेटिक हेयर लॉस को रोक पाएंगे। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो ये हो गए हमारे घरेलू उपाय, और इसमें हम एक्सरसाइज करके स्कैल्प मसाज, बालायम, हेयर स्टैंड, इस तरह की सभी चीज़ें हम घर पर कर पाएंगे। तो इसको तो हम घर पर ईजिली कर पाएंगे। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम डॉक्टर के ट्रीटमेंट से कैसे जेनेटिक हेयर लॉस को रोक पाएंगे और ज़्यादा ब्लड के लिए ब्लड सर्कुलेशन कर पाएंगे। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आता है कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन मेथड नंबर 4 कि मिनॉक्सिडिल के बारे में तो आप जानते होंगे। मिनॉक्सिडिल में क्या होता है और मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स मिनॉक्सिडिल के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पर जाकर इजीली आप देख सकते हो। बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखे मिनॉक्सिडिल के बारे में, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। जब हम मिनॉक्सिडिल अप्लाई करते हैं स्कैल्प के ऊपर तो उसके बाद वो अपने स्कैल्प के अंदर जाता है और बालों की जड़ों तक जाता है और जड़ों तक जाने के बाद हमारा DHT को वहाँ से हटाता है स्कैल्प के जड़ों से, और
फिर से हेयर रिग्रोथ करने में मदद करता है और बालों की थिकनेस भी बढ़ता है। 2 या 3 मंथ में दिखाई देता है कि बालों की थिकनेस बढ़ चुकी है। तो उस तरह से हम मिनॉक्सिल को यूज़ कर पाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि ब्लड सिलेक्शन मेथड नंबर 5, धर्मा रोलर के बारे में आप जानते होंगे। धर्मा रोल किस तरह का होता है? धर्मा रोल इस तरह का होता है, आप यहाँ पर देखते हो। तो धर्मा रोल जेनेटिक हेयर लॉस को रोकने में मदद करता है और बालों के लिए ज़्यादा ब्लड सक करने में भी मदद करता है। तो फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ कि कैसे करता है वो। तो क्या होता है कि अब छोटे छोटे नीडल्स होते हैं, लोखंड के खील जैसा होता है, वो अपने स्कैल्प में रोल करने के बाद ऐसा घुस जाता है और वहाँ पर जगह को पंक्चर कर देता है, वहाँ पर इंजरी कर देता है। इंजरी करने के बाद वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उस वजह से अपने स्कैल्प में रेडनेस जैसा स्किन दिखता है और अपने बालों में ब्लड सर्कुलेशन होने के कारण वहाँ पर अपना हेयर ग्रोथ होने में मदद होता है और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है स्कैल्प में। ब्लड सर्कुलेशन मेथड नंबर 6, फिनेस्टाइड के टैबलेट के बारे में मैं कल ही वीडियो डाला है, आप यहाँ पर देख सकते हो जाकर। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि फिनेस्टाइड के टैबलेट के बारे में मैं आपको बताने लगी कि वो क्या करता है कि फिनेस्टाइड क्या करता है कि अपनी बॉडी के अंदर से फिनेस्टाइड 5 एल्फारेटिक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद डीएचटी नहीं बनता है और डीएचटी नहीं बनेगा तो अपने स्कैल्प के लिए ब्लड सर्कुलेशन सही से हो पाएगा और जेनेटिक हेयर लॉस रोक पाएगा। तो उस वजह से फिनेस्टाइड टैबलेट इस तरह से हम ओरल यूज़ करते हैं और उससे हमारा जेनेटिक हेयर लॉस रोकने में मदद होता है और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन भी होता है उससे। पर उसके लिए हमको 6 से 7 मंथ तक फिनेस्टाइड टैबलेट को यूज़ करना पड़ता है, तभी हमको प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलता है फिनेस्टाइड से। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं फिनेस्टाइड टैबलेट को। उसके बाद मैं आपको बता ब्लड सर्कुलेशन मेथड नंबर 7, पीआरपी के बारे में आप जानते ही होंगे। पीआरपी कैसे करते हैं? तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पीआरपी का भी मतलब कि अपने हाथ में से ब्लड निकालते हैं और ब्लड निकालने के बाद उस पर प्रक्रिया करके वो अपने स्कैल्प में फिर से ब्लड को इनपुट कर देते हैं। इनपुट करने के बाद उसके बाद मसाज करते हैं और मसाज करने के बाद अपने स्कैल्प में पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है पूरी तरह से। और इस तरह से हम पीआरपी थेरेपी हमको यूज़ करना पड़ता है और महीने में आपको 4 बार यूज़ करना पड़ता है उसको मैक्सिमम। तो ऐसे लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स बताने लगे कि हम इन सभी चीज़ों को यूज़ करके भी हमारे जेनेटिक हेयर लॉस को रोक पाएंगे और नेचुरल हेयर लॉस को भी हम रोक पाएंगे। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों को यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर्स को एक बार पूछना चाहिए, उसके बाद ही इन सभी चीज़ों को आपको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और मैं फ्रेंड्स आपको बताना है कि वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक करना और कमेंट कर जरूर बनाना वीडियो कैसे बनाएं। और फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मुझे यूट्यूब पर कमेंट करना और इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करना इसी यूज़र नेम पर। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना है कि इस तरह की आपको हेयर से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को अपना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।